A very good morning to all of you guys. So, yesterday we have seen some important facts regarding the British companies came to India and even the Mughal-Kaleen dynasty. Okay, and today we are going to discuss some other fact. क्वेश्चन नंबर 20 से आज करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सबसे पहले आप लोग ये जानें कि पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 में अकबर के द्वारा बाबर के द्वारा किया गया था। अब यहाँ तीसरी लड़ाई की बात हो रही है। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई के लिए पहला फैक्ट दिया है इसमें, ये सही है गलत हम लोग को इसको फाइंड आउट करना है। तो 1 और 2 सही है। यह लड़ाई मराठों और अफगानों के बीच 14 फरवरी 1761 को लड़ा गया था। तो 14 फरवरी जिस दिन हम लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, उसी ही दिन 1761 में ये लड़ाई लड़ी गई थी मराठों और अफगानों के बीच में। इस लड़ाई में मराठों की ओर से विश्वासराव सदाशिव भाव ने लड़ाई लड़ी थी। इसमें 28,000 मराठे मारे गए थे। 28,000 मराठे जो है मारे गए थे। सही है। तीसरा कथन जो है गलत है, उसकी चर्चा ही नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग फैक्ट की बात कर रहे हैं। 18वीं सदी के मध्य रोहेलखंड राज्य की स्थापना किसने की? तो रोहेलखंड आप लोग देखिएगा साउथ इंडिया में है, वहाँ पे किसने इस राज्य की स्थापना की थी? तो अली मोहम्मद खान ने 18वीं शताब्दी में अफगानिस्तान में राजनीतिक एवं आर्थिक अस्थिरता की जो स्थिति पैदा हुई थी, इस बात को लेकर के उन्होंने किया था। चूँकि नादिर शाह 1739 में यहाँ आक्रमण किया था और उसके बाद ही लोगों को लगा कि हमें स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाहिए, हम लोग को स्टेबल होना चाहिए। मेरा खांसी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन मैं नहा करके जैसे सोचा कि जल्दी से बैठ करके कुछ काम कर ही लूँ, तो मैं टोपी लगा लेता हूँ। ये बाल गिरा था इसलिए दिक्कत है। तो रोहेलखंड साउथ इंडिया और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के पास की बात करेंगे, वहाँ पे है रोहेलखंड। बरेली जो ज़िला है उत्तर प्रदेश में, उसके आसपास का क्षेत्र है रोहेलखंड, और यहीं पे अली मोहम्मद खान ने इसकी स्थापना की थी। इनका नाम आप लोग देखेंगे तो 1857 की क्रांति में भी देखने मिलेगा आपको। उत्तर मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तराधिकारी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है? तो उत्तराधिकारी कहने का मतलब जहाँ पे गोद लेने की प्रथा थी और लोग एडॉप्टेड सन को भी अपॉइंट ले करके सत्ता को आगे बढ़ाते थे, अपनी किंगडम को बजाय रखते थे। जब लॉर्ड डलहौजी आता है इंडिया में, जिसका शासनकाल 1848 से 1856 तक है, 56 तक, तो उसने डॉक्टरिन ऑफ लैब्स ला करके इस चीज़ को स्टॉप करना चाहा।
ऑप्शन में बहुत सारे जगह दिए हैं, इनमें से कौन होगा? तो 22 का देखेंगे, मैसूर में ऐसी कुछ बातें नहीं थी। जबकि बंगाल, हैदराबाद, अवध, ये सभी जो है डॉक्टर ऑफ लैब्स के द्वारा उत्तर मुगल काल में केंद्रीय नियंत्रण के कमजोर पड़ जाने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के स्वतंत्र या स्वायत्त राज्य का उदय हुआ। जैसे 1707 में मृत्यु होती है औरंगजेब की, उसके बाद जो भी यहाँ राज्य थे वो खुद को स्वतंत्र स्थापित करने लगे, क्योंकि अब मुगल काल के जो शासक थे वो कमजोर पड़ने लगे थे। और इन्हीं समय में हम लोग देखते हैं कि उत्तराधिकारी राज्य का विकास होना, जैसे स्वतंत्र राज्य का विकास होना, और मुगलों के विद्रोहियों द्वारा स्थापित किए गए नए राज्य। तो उत्तराधिकारी राज्य वैसे राज्यों को कहा जाता है जो मुगल साम्राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे और उनके नियंत्रण से बाहर होकर स्वतंत्र या स्वायत्त रूप से संगठित हो गए, स्थापित हो गए। अवध, बंगाल, हैदराबाद ऐसे ही उत्तराधिकारी राज्यों में शामिल थे। बाद में देखते हम लोग डॉक्टर ऑफ लैब्स का कैसे अधिपत्य जमा लिया था, है ना। सतारा सबसे पहला था 1848 में जो क्या हुआ था, डॉक्टर ऑफ लैब्स के द्वारा अधिपत्य में आया गया था अंग्रेजों के। और सबसे अंतिम रूप में अवध था जो 1856 में हो गया था अंग्रेजों के अधीन। इसके बाद मिलान दिया है कि किसने किस शहर की स्थापना की है। इसमें देखेंगे आप लोग, बंगाल जो है, बंगाल मुर्शिद कुली खां के द्वारा स्थापित किया गया था। वही अवध की बात करें हम लोग, अवध की बात करें तो शहादत अली खां के द्वारा हुआ था। इनको बुरहान मुल्क भी कहा जाता है, बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है इनको। वहीं हैदराबाद की बात करें तो निजामुल मुल्क के द्वारा स्थापित किया गया था, और मैसूर जो है हैदर अली के द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ हैदर अली का नाम इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये कि मैसूर के दोनों लड़ाइयाँ जो है, चारों लड़ाइयाँ सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब का प्रसिद्ध शासक थे, पंजाब के प्रसिद्ध शासक थे महाराणा रणजीत सिंह। तो इनका संबंध सिख मिशन से था, और वो सिख मिशन यानी सिख संप्रदाय का नाम क्या था? तो शुक्रचकिया इनके संप्रदाय का नाम था, शुक्रचकिया। 18वीं शताब्दी में पंजाब के एक शक्तिशाली और सुदृढ़ राज्य स्थापित करने में महाराणा रणजीत सिंह का महत्वपूर्ण योगदान था। वस्तुतः सिख अनेक छोटे समुदायों में प्रसन्न व्यक्ति थे। रणजीत सिंह उन समुदायों में एकता स्थापित करने तथा सुदृढ़ राज्य स्थापित करने के लिए संधियों का सहारा इन छोटे सिख समुदायों को मिसल कहा जाता था, और कुल ये 12 की संख्या में थे। वहाँ उस समय मिसल जो थे 12 थे। और महाराणा प्रताप सिंह का जो संबंध है वो शुक्रचकिया मिसल से था। खांसी मुझे ज़्यादा हो रही, मुझे स्टॉप करनी चाहिए यहीं पे।